वेलकम करते हैं हम आपको एक न्यू सरमन में कि मेरा ईमान है कि जब आप इस सरमन को सुनेंगे ब्लेसिंग हासिल करेंगे, सरफराजी पाएंगे। तो हम तमोथियस का दूसरा ख़त देखते हैं जो पौलुस रसूल ने लिखा तमोथियस के नाम, और उससे कहा तीसरी आयत में कि यीशु मसीह के अच्छे सिपाही की तरह और दुनिया के मामलों से दूर एक फ़ौजी की मानत तो खुदा के कामों को कर। फ़ौजी को आप जानते हैं कि फ़ौजी की ड्यूटी जो बहुत सख्त होती है, वो अपने लोगों की सरहदों पर रह कर हिफाजत करता है। और फ़ौजी के जब हम कामों को देखते हैं तो फ़ौजी की ड्यूटी जो है वो अपने शहर में या अपने गांव में नहीं होती है, बल्कि उसकी दूर ड्यूटी होती है, उसके गांव से, उसके शहर से, बल्कि उसके सूबे से भी दूर होती है। तो खुदा ने जब आपको फ़ौजी भर्ती किया है तो हमारा काम है, अगर हम यीशु मसीह के फ़ौजी हैं तो हम यीशु मसीह को खुश करें, उसके हुक्मों को फॉलो करें। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं देता हूँ, वही हुक्म है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे घर में से बीमारी को दूर करूँगा। अगर आप विक्ट्री चाहते हैं कि हम यीशु मसीह में विक्ट्री को हासिल करें, उस निशान की तरफ दौड़ें जो हमारे लिए रखा गया है, तो मेरा ईमान है कि आपको यीशु मसीह के हुक्मों को फॉलो करना पड़ेगा, पूरे दिल से, पूरी जान से फॉलो करना पड़ेगा। आप जानते हैं जो आस्तर थी, उसने कैसी पूरी यहूदियत को बचाया, किस तरह उसने अपनी कौम का दफ़ा किया। अगर आप अपनी कलीसिया का दफ़ा नहीं करते तो आप अच्छे सिपाही नहीं हैं, आप अच्छे फ़ौजी नहीं हैं। एक औरत जिसका नाम आस्तर था, उसने 3 दिन का रोज़ा रख कर और अपनी सहेलियों को, जितने उसके रिश्तेदार थे, उनको एक कासद भेजकर ये सनेहा दिया कि हमारी कौम जो है वो सूली पर लटकाए जाने वाली है। तो आप जानते हैं कि सूली पर लटकाने वाला कौन था? जो यहूदियों के ख़िलाफ़ एक ऐसी करारदाद पास करवाई बादशाह से, मान ने, कि वो चाहता था कि यहूदी कौम ख़त्म हो जाए। लेकिन आस्तर एक औरत थी और उसकी जो परवरिश थी उसके चाचा मुर्दगे ने की थी, और मुर्दगे एक कट्टर यहूदी था जो कि गैर कौमों के आगे अपना सर नहीं झुकाता था। बाइबल कहती है कि हमान बहुत स्ट्रॉन्ग उस वक़्त का राजा था, राजा के नीचे काम करता था और उसकी कुर्सी जो थी वो राजा के बराबर थी। वो उसी गद्दी पर बैठता था जो राजा के बराबर थी। उसके पास इतना इख्तियार था कि वो किसी भी इंसान को मरवा सकता था। लेकिन यहूदी कौम थोड़ी थी लेकिन स्ट्रॉन्ग थी, मज़बूत थी। जब आप मज़बूत होंगे, आप अपनी केयर करने वाले होंगे, तो मेरा ईमान है कि आप और लोगों की भी केयर करेंगे। अच्छे फ़ौजी की तरह लड़ना हमारा काम है। इब्लीस के जितनी मर्ज़ी तीर आए हमारी तरफ, हमारा काम है उन तीरों को वापस धकेलना। अगर हमारे पास पाक रूह की आग है तो वो तीर हमारे नज़दीक नहीं आएंगे। अगर हम खुद इब्लीस के पास हैं तो फिर वो तीर हमारे सीने में ज़रूर काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने लोगों की केयर करें, अपने लोगों को बचाएं, एक अच्छे फ़ौजी की तरह लड़ें, तो आपको बॉर्डर पर खड़ा होना पड़ेगा। बॉर्डर वो पुरपट है जहां आप कलीसिया की अगुवाई करते हैं, जहां आप कलीसिया को लीड करते हैं। अगर आप कलीसिया को कुछ सिखा नहीं रहे हैं, आप उनको ट्रेनिंग अच्छी नहीं दे रहे हैं, तो आप अभी तक फ़ौजी अच्छी तरह भर्ती नहीं हुए। आप जानते हैं कि जो फ़ौजी अपने अफ़सर की नकारी करता है उसे सज़ा दी जाती है, उसे उसके पीछे एक बैग धर दिया जाता है और उसे चक्कर लगवाए जाते हैं। जब वो सीधा हो जाता है तभी उसका जो अफ़सर है उसे छोड़ता है। अगर आज आप सीधे न हुए तो आपको सज़ा दी जाएगी, और सज़ा कौन देगा? वो यहोवा जो मुर्दों में से जी उठा है। अगर आप चाहते हैं आस्तर औरत होकर अपनी कौम का दफा कर सकती है, आप तो एक अच्छे रास्तबाज हैं, तो रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। पूरा शहर जो है वो सरफराजी पा सकता है, पूरा शहर जो है वो बच सकता है। लेकिन क्या आप में इतनी एबिलिटी है कि आप उस विक्ट्री की तरफ हैं कि आप भी रिलीजियस मसीह हैं, फोके मसीह हैं? हमें ओरिजिनल बनना पड़ेगा, जेन्युइन बनना पड़ेगा। जब हम जेन्युइन बनते हैं तभी हमारी ज़िंदगी में खुदा काम करता है। अगर हम जेन्युइन नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में खुदा नहीं काम करता है। वो कहता है कि तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। आस्तर ने ऐसी करारदाद पेश करवाई, पास करवाई बादशाह से, डरते हुए भी, कि मैं अपनी कौम का दफा करूंगी। उसने 3 दिन की फास्टिंग की, रोज़ा रखा, वो रोज़े में ठहरी रही और खुदा ने उसे जवाब दिया। आज जब हम मसीह लोग, एज ए क्रिश्चियन लोग रोज़े में ठहरते हैं, दुआ में ठहरते हैं, तो यकीनन हमारी रिहाई, हमारा छुटकारा अनकरीब है। वो छुटकारा जो आपने कभी सोचा नहीं, जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया, वो छुटकारा आपके करीब है, बल्कि हो चुका है। अगर आप ईमान रखते हैं,
अगर आप झूठे मसीह हैं, लेबली मसीह हैं, फोके मसीह हैं, तो आप उस छुटकारे के लिए बने ही नहीं हैं। बाइबल कहती है कि जिन लोगों का छुटकारा हुआ है वो यीशु मसीह के अच्छे सिपाही थे, उन्होंने दुख सहे हैं। अगर आप अपनी सलीब उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आपका छुटकारा जो है वह करीब है। मेरा ईमान है कि जिस तरह आस्तर ने अपनी पूरी यहूदियत कौम को बचाया, जिस तरह पौलुस और रसूल तीमुथियुस को लिखता है कि यीशु मसीह के अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा, हमें भी मसीहत में दुख उठाते उठाते बढ़ते जाना है ताकि हम उस विक्ट्री की तरफ जाएं, उस निशान की तरफ जाएं जो आपके लिए रखा गया है। आप जानते हैं कि हज़ारों लोग, हज़ारों आज भी जो खुदा से दूर हैं, हज़ारों ये नहीं क्रिश्चियन, बहुत सारी कौमें जो गैर मबूदों को मानती हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानती, लेकिन आप अहले किताब हैं, अहले ईमान हैं। अगर आप भी इन बातों को नहीं जानते, गैर कौमों में और आप में फिर कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो भी यीशु मसीह को नहीं जानती हैं और आप भी नहीं जानते हैं। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं इसका मतलब है आप अहले ईमान हैं, अहले किताब हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने उस औरत से कहा जो कुएं पर पानी भरने आई थी, अगर तू मुझे जानती और तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता। वो आपको ज़िंदगी देने आया है मेरे अजीज़ों। अगर आप ज़िंदगी चाहते हैं कि आपके अंदर ज़िंदगी का चश्मा ट्रांसफ़र हो जाए तो आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। और किसी के पास निजात नहीं है और किसी के पास छुटकारा नहीं है सिवाय यीशु के। यीशु ही छुटकारा देता है। मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत है कि हम आस्तर की तरह, पौलुस रसूल के बंदा शागिर्द तीमुथियुस की तरह इन कामों को सर अंजाम दें, यीशु मसीह के कामों को करें। मेरा ईमान है कि इस सरमन के वसीला से आप बरकत पाएंगे। आमीन।